आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे ताकि आप अच्छे से अपना काम कर सके। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट 2 है माई कैट। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। आई हैव अ कैट, हिज नेम इज रिश, हिज फर इज वाइट एंड ही लाइक्स फिश. He hunts and walks about my house. He is always out to catch the mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you have never seen. ये हमारी पोएम थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। Talk about the following with your teacher and then write the answer. नंबर 1 है, इज रिश मेल और फीमेल? रिश इज मेल। डज रिश हैव हेयर और फर? रिश हैज वाइट फर। व्हाट डज रिश डू इन द हाउस? ही हंट्स एंड वॉक्स इन द हाउस। व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस? ही कैचेस अ माउस आउटसाइड द हाउस. Is Rish clever? Yes, Rish is clever. In your own words, say what Rish is like. जैसा कि आप जानते हैं, Rish likes fish. Recite the poem in class with actions. अपनी क्लास में ये पोएम पढ़ें. Working with words. Can you hunt like Rish? Find the words. They are all in the poem. The letters are jumbled. अब ये आपने अरेंज करने हैं वर्ड्स. TAC ये कोई वर्ड नहीं है. CAT कैट. RUF है. FUR फर. SHIF FISH फिश. USHOE HOUSE हाउस. USOME MOUSE mouse. YALP PLAY play. SHUNT HUNTS hunts. MANE NAME name. ये लफ्ज थे जो करेक्ट नहीं लिखे हुए थे, इनकरेक्ट थे, इनको हमने करेक्ट किया है। आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन इन द बॉक्स बिलो. अंडर, ऑन, डाउन, अप. अनवर इज डैश द लॉग. अनवर इज ऑन द लॉग. Anwar is climbing dash the tree. Anwar is climbing up the tree. The leaf is falling down. The ant is dash the leaf. Under the leaf. Read the words aloud. ये CH, SH, TH और TH से कुछ वर्ड स्टार्ट हुए हैं, ये हमने इनको पढ़ना है. चिप, चिन, चॉप, चैप, ship, shin, shop, shout, short, thick, thin, with, cloth, this, that, the, these. Talk about your pets. If you do not have a pet, which pet would you like? Why? How will you look after it? What will it eat? Where will it sleep? अगर आपने घर में कोई पेट रखा है तो उसके मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन दें. अगर नहीं रखा तो अगर आप रखना चाहें तो कौन सा पेट रखना चाहेंगे ये बताना है आपने. अपने स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. What should you do if a pet scratches or bites you? Read information in the following box. अगर कोई जानवर आपको जख्मी करता है तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, क्लीन द एरिया विद सोप एंड वाटर. Number 2,
apply medicine on it. Number 3, cover it with a band. Number 4, if it still hurts, go to the doctor. स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ा है, माई कैट। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको जानवर को काट लेता है, आपने उस एरिया को, उस जगह को अच्छे से पानी या साबुन से साफ करना है। फिर ऊपर एक मेडिसिन यानी दवाई लगानी है। फिर अच्छी तरह से उसके ऊपर बैंडेज करनी है यानी पट्टी कर लेनी है। और अगर फिर भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, फिर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 आपको मैंने पढ़ा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। और अब हम देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव, इसकी वर्कबुक से। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर जो अपना पढ़ा है माई कैट पेट्स, रीड द स्टोरी। आई हैव अ डॉग, हर नेम इज फ्लैश। फ्लैश हैज ब्लैक फर। फ्लैश हैज अ मार्क ऑन हर हेड। ये आप इसके मार्क देख सकते हैं हेड के ऊपर। द मार्क इज वाइट। इट इज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। फ्लैश प्लेज ऑल डे। फ्लैश इज वेरी क्लेवर। शी कैन डांस। सर्कल द करेक्ट आंसर। द डॉग्स नेम इज फ्लैश, FLASH. The dog's fur is black. The mark on her head is white. Flash plays all day. Flash can dance. Next है, talk about the picture. Use these words in, on, under, near. Cat box के अंदर है। यहां पर बी पॉइंट पे जो कैट है वो बॉक्स के नियर है और यहां पर कैट सी पॉइंट पे बॉक्स के ऊपर है। ऊपर मीन ऑन। अब ये हम सेंटेंसेस खुद से कंप्लीट करेंगे। ए पे हम देखते हैं क्या है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन, ऑन, अंडर, आर, नियर। नंबर जो ए पॉइंट है वहां क्या है कैट। द कैट इज डैश द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स। बी पॉइंट पे देखते हैं द कैट इज डैश द बॉक्स। द कैट इज नियर, करीब है उसके। द कैट इज नियर द बॉक्स। सी पॉइंट पे द कैट इज डैश द बॉक्स। द कैट इज ऑन द बॉक्स, क्योंकि वो ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग ऑन, इन एंड नियर फॉर पिक्चर्स A, B and C गिवन बिलो। यहाँ पे आपने कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। तो जैसे मैंने आपको इधर इन, ऑन, नियर का इस्तेमाल सिखाया है, इनको इस्तेमाल करके ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपने खुद से सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला लेसन भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मजीद वीडियोस को देखते रहें। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।